अस्सलाम वालेकुम 3 क्लास। आप लोग अपनी साइंस का यूनिट 2 निकालें। एक्सरसाइज कर रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज में हमने एमसीक्यूज़ भी देख लिए थे और क्वेश्चन आंसर भी हमने लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 ओपन करें। साथ में आप लोग अपनी पेंसिल्स भी निकाल के रखें, क्योंकि आज हमने ऑब्जेक्टिव जो है वो सॉल्व करना है। साथ साथ आप अपनी बुक्स पे भी उसको लिखते जाएंगे जैसे जैसे मैं आपको करवाती जाऊँगी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि ऑल दीज थिंग्स आर यूज़फुल। ये जो सारी चीज़ें हैं ये मुफीद हैं, मतलब फ़ायदा मंद हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, काम की चीज़ें हैं। इफ़ दे आर नॉट यूज प्रॉपरली दे कैन हार्म यू। अगर ये सही तरीके से इस्तेमाल ना की जाए, मतलब जिस काम के लिए ये बनाई गई हैं उसके लिए इनको इस्तेमाल ना किया जाए, तो ये क्या हो सकती हैं, ख़तरनाक हो सकती हैं, आपको नुकसान पहुँचा सकती हैं। ओके, तो ट्राई टू फाइंड आउट वर्ड दे आर। अब आपने बताना है, जंबल वर्ड्स में ये लिखी हुई हैं, ठीक है। आपने बताना है, गेस करना है कि ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। नीचे इनकी पिक्चर्स बनी हुई हैं आपकी आसानी के लिए, कि वैसे तो एक आप जंबल वर्ड देखें थोड़ा मुश्किल होता है कि अब इसको कैसे हम अरेंज करें और ये क्या बनेगा। पिक्चर्स हैं नीचे, तो आप एक एक पिक्चर के साथ उसको रिलेट करते जाएंगे कि क्या ये ऐसा है, ये बनेगा, तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे पहला है, उसमें लिखा हुआ है EMDENICI, ठीक है। अब आप सोचें, नीचे जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, पहले में फ़ायर के बारे में है। फ़ायर है, एक लड़की है और उसके हाथ में आग है, उसने आग लगाई हुई है। तो आप देखेंगे कि फ़ायर वाला तो इसमें कुछ नहीं आ रहा, मतलब R भी नहीं आ रहा, F भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, फ़ायर वाला नहीं है, पहला ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट आप सीज़र देखेंगे और फिर आप देखें, उसको मैच करेंगे, R होना चाहिए। अगर सीज़र है तो R होना चाहिए, लेकिन R तो इसमें नहीं है, तो आप सोचेंगे कि यस ये भी नहीं होगा, सीज़र भी नहीं होगा। फिर आप थर्ड पे जाएंगे, नाइफ़ है। अब नाइफ़ के से शुरू होता है, ठीक है। NI तो इसमें है, F नहीं है, E भी है, तो के जब नहीं है तो आप समझ जाएंगे कि नहीं, नाइफ़ भी नहीं हो सकता। उसके बाद आगे मैच बॉक्स है एक, तो आप TCH इस तरह का भी कुछ नहीं है। सबसे लास्ट में है मेडिसन। मेडिसन पड़ी हुई है ना, आपको नज़र आ रही है, तो फिर आप सोचेंगे कि यस मेडिसन बना के देखते हैं इसको, मतलब लेटर्स को आगे पीछे करते हैं, मेडिसन बनेगा या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये MEDICINE मेडिसन बन जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि यस ये मेडिसन है, ठीक है। एक हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरह से बाकी भी हम रिलेट करते जाएंगे, मतलब मैच करते जाएंगे और उनको हम सॉल्व करते जाएंगे। अब दूसरा हम देखेंगे AMHECTS, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, पहले इसको फायर से हमने मिलाना है, तो नहीं, F नहीं है। सीज़र से मिलाया तो R भी नहीं है। नाइफ़ से वही, फिर हमने दोबारा देखा K भी नहीं है, तो नाइफ़ भी नहीं बनेगा। तो मैचेस, ठीक है, ये मैचेस आपको नज़र आ रही हैं ना, तीलियाँ जो होती हैं। तो फिर आपने इनको मैचेस बनाया कि M है, A है, T है, CHES, तो मैचेस तो बन गया ये। तो आप क्या करेंगे, इसके आगे मैचेस लिख देंगे। ओके, उसके बाद है अब EFNIK। अब लास्ट वाले 2 तो हो गए। अब आपने इन तीनों के साथ सिर्फ इसको मैच करना है। फ़ायर वाला भी नहीं हो सकता, F तो है लेकिन R नहीं है, फ़ायर में R भी आता है। उसके बाद सीज़र से मिलाएंगे तो नहीं, वो नहीं हो सकता, R फिर नहीं है। उसके बाद नाइफ़, यस KNIFE, नाइफ़, तो ये तो नाइफ़ बन गया, इसके सामने आप नाइफ़ लिखेंगे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि 2 चीज़ें रह गई हैं, ठीक है। CSRIOSSS। अब आप इसको फ़ायर तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि F नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको सीज़र से मिलाएंगे, तो ये सीज़र से मैच हो जाएगा। और लास्ट वाला आपका है फायरवर्क्स है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे आपने लिखना होगा सामने। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मैंने सारी चीज़ों को सामने आपकी आसानी के लिए लिख दी है कि यहाँ से देख के आप लोग अपनी बुक्स पे लिख सकते हैं। अब आपको समझ तो आ गई होगी कि किस तरह हमने इसको मैच करना है, ठीक है। पिक्चर्स की वजह से थोड़ा ईजी हो गया, और वैसे भी आपको मतलब लेटर्स को आगे पीछे करके आपको आना चाहिए कि इसके हम क्या लिखेंगे। पहला मेडिसन, फिर मैचेस, नाइफ, सीजर्स एंड फायरवर्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट। मतलब जो एक ऑड है ना, डिफरेंट है, उसको आपने बताना है, अलग कर देना है। एक्सप्लेन योर चॉइस, और बताना है कि आपने क्यों ऐसे किया है, ठीक है। अपनी चॉइस को आपने एक्सप्लेन भी करना है। तो सारे एक ग्रुप बना हुआ होगा चीज़ों का, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें होगी और एक कोई चीज़ ऐसी होगी जो उस ग्रुप की नहीं होगी। अब जैसे फर्स्ट वाला है कि चिकन, लैम, बीफ, पोटैटोज, सैल्मन और कॉड। अब चिकन क्या है, ठीक है, गोश्त है, खाते हैं हम उसको। लैम का भी गोश्त खाते हैं हम, ठीक है। उसके बाद बीफ भी खाते हैं हम, ठीक है। पोटैटोज़, अब पोटैटोज़ सब्ज़ी है, वो मीट में नहीं आएगा। सैल्मन और कॉड जो है वो फ़िशेस की टाइप्स होती हैं, ठीक है। सैल्मन और कॉड दोनों फ़िश हैं, ठीक है। तो अब ये सारे मीट हैं, गोश्त की इकसाम है सारी, लेकिन पोटैटो बीच में एक सब्ज़ी आ गई है, तो पोटैटो को हम इंसर्कल कर देंगे कि पोटैटो जो है वो ऑड है, इस ग्रुप की नहीं है। उसके बाद दूसरा है लेटस, यानी सलाद के पत्ते, स्पिनच, पालक, कैबेज, बंद गोभी, चीज़,
चीज़ आ गया। अब इसमें अबरजाइन और ओकरा, अबरजाइन बैंगन को कहते हैं और ओकरा जो है वो भिंडी। तो इसमें क्या चीज़ जो है वो ऑड होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे जो हैं सब्ज़ियाँ, बाकी सारी सब्ज़ियाँ होंगी और एक ये चीज़ बीच में, ये सब्ज़ी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऊपर वाले में जैसे हमने पोटैटोज़ देखा था वो सब्ज़ी सी थी, इस वजह से और थी, और नीचे ये सब्ज़ी नहीं है इस वजह से और है, क्योंकि बाकी सारी सब्ज़ियाँ हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले में पोटैटो को सर्कल किया, यहाँ पे चीज़ को सर्कल कर दिया हमने। उसके बाद मिल्क, योगर्ट, बटर, चीज़, ब्रेड एंड आइसक्रीम। अब मिल्क है, दूध है, दूध से दही बन गया, ठीक है, बटर बन गया, चीज़ भी उसी से, आइसक्रीम भी उसी से बनती है आपके पास दूध से एंड क्रीम वगैरह। तो ब्रेड इसमें जो है वो ऑड है, ठीक है। पहले में आपने पोटैटोज़ पे सर्कल किया, दूसरे में आपने क्या किया, चीज़ पे सर्कल किया, ठीक है, तीसरे में आपने ब्रेड पे किया, और चौथा एप्पल है, आपको पता है फ्रूट है, ऑरेंजेस हैं यानी कि वो भी फ्रूट है, ऑरेंज है, एप्रिकॉट खुबानी है, ठीक है, कॉर्न है आगे। कॉर्न क्या होती है, मकई होती है ना, तो अब मकई तो नहीं है इसमें, फल तो नहीं हो सकती ये। प्लम में आगे जो आलू बुखारा होता है, और मैंगोज़ आम। तो ये सारे फल हैं इसमें, आपको नज़र आ रहे होंगे सारे फल हैं, प्लम, मैंगोज़, एप्रिकॉट्स, ऑरेंजेस, एप्पल्स। कॉर्न इसमें जो है वो फल नहीं है, ठीक है। तो आप कॉर्न पे जो है वो सर्कल कर देंगे, ओके। तो चारों आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपने इनको साथ साथ सर्कल करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 5 है, आर देयर एनी रूल्स इन योर स्कूल? क्या आपके स्कूल में कुछ रूल्स हैं? व्हाट आर दे? कौन कौन से हैं वो? मेक अ लिस्ट ऑफ 3 स्कूल रूल्स यू नो। 3 स्कूल रूल्स की एक लिस्ट बनाएं आप, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट द अदर रूल्स, मतलब 3 तो आप लिखें, ठीक है, उनको तो अपनी नोटबुक्स में आप नोट करें, और बाकी भी आप डिस्कस करें कि और कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है। तो स्कूल में ज़्यादा रूल्स होते हैं, क्लासरूम में रूल्स होते हैं, क्लास से ग्राउंड तक जाने के, मतलब असेंबली तक जाने के या ब्रेक में जाने के, ठीक है। आपने लाइंस में जाना होता है, आपको कितने सारे रूल्स रोज़ाना बताए जाते हैं ना। क्लास में आपने क्लास को गंदा नहीं करना है, टीचर की बात माननी है, डिसिप्लिन रखना है क्लास में, ओके। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, टीचर की बात माननी है, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो ये सारे एक्चुअली रूल्स ही होते हैं क्लास में, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे क्लास में सामने मौजूद होते हैं, हम ये डिस्कस कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है मैं आपसे भी पूछती कि कौन कौन से रूल्स हैं, आप मुझे बताते, मैं आपको बताती कौन कौन से रूल्स हैं, हम डिस्कस करते। लेकिन अभी 3 रूल्स की चूँकि बात हो रही है, तो हम 3 रूल जो है वो अपनी नोटबुक में लिखने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि वो आपने कौन कौन से लिखने हैं, बल्कि मैं आपको लिख के और दिखा देती हूँ कि कैसे आपने उनको अपनी नोटबुक्स में लिखना है। ऊपर आप ये क्वेश्चन लिखेंगे और नीचे वो तीनों रूल्स लिखेंगे। तो उसके जो 3 हैं वो तो मैं आपको आसान वाले छोटे छोटे रूल्स बता रही हूँ, ठीक है। तो उसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स हैं जो अभी हमने जिनकी बात की है, ठीक है। तो पहला रूल आप लिख लें कि कीप योर स्कूल क्लीन। रैपर बिल्कुल नीचे नहीं फेंकने, ना क्लासरूम में, ना बाहर प्ले ग्राउंड में, कहीं भी आप स्कूल में हों, स्कूल के अलावा भी नीचे कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंकना आपने, ठीक है। स्कूल को अपने और अपने इर्द गिर्द के माहौल को आपने साफ़ सुथरा रखना है, ठीक है। तो स्कूल में ये एक रूल होता है कि रैपर नीचे नहीं फेंकना, एक डिसिप्लिन का होता है, क्लास में भी और क्लास के अलावा भी। बाहर भी डिसिप्लिन जो है, जैसे आप लोग लाइंस में आ रहे होते हैं असेंबली में, या ब्रेक होती है तो आप लोग जा रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डिसिप्लिन का ख्याल रखना चाहिए। और तीसरा है ओबे योर टीचर, जो टीचर आपको बात कहें उनकी बात आपने माननी है, ठीक है। ये 3 रूल्स होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। बाकी के जो आगे क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के हैं कि वो क्लास में प्रैक्टिकली करने वाले हैं। जैसे नीचे एक क्वेश्चन है, आप लोग देखेंगे कि उसमें किसी आइटम को लेके आपने उसको फिर बताना है कि ये किस किस्म का है, फूड एक आइटम आपने पिक करना है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब स्कूल ओपन होंगे तो जो जो क्वेश्चन हमने बीच में स्किप किए हैं, वो जो क्लास में करने वाले हैं, डिस्कस करके करने वाले हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। और अब यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।